हायवेनी जर प्रदक्षिणा केली तर 2500 आणि जर बँक ऑफ द रिव्हर केली तर काही लोक म्हणतात 3300, कोणी म्हणतात 3600. ते तसं मुश्किल आहे सांगणं, कारण आता पूर्वी हा जो सगळा मी कॉम्बिनेशन केलं. म्हणजे कधी कधी मी हायवेनी गेले, कधी कधी मी तटाने गेले, दोन्हीचं मी हे केलं. त्यामुळे ते मला सांगता नाही येणार मी नक्की किती किलोमीटर चालले. मे बी 2800. हां, तर पूर्वी तेवढंच अंतर आहे खरं. 2000 झालं असेल. 2000 झालं असेल. काय 2000 झालं असेल साधारण. 2000 का असं ह्याला वाटतंय मला नाही माहिती. शेवटचे 600 किलोमीटर्स तर तो 2600 आहे साधारण. तर ते नर्मदेवर एवढी धरणं बांधली आहेत, 300 धरणं बांधली आहेत, 300 डॅम्स. तो उसकी वजह से आधी जशी स्ट्रेट लाईन मध्ये होती जी प्रदक्षिणाचा मार्ग, तर ते डॅमचं पाणी मागे साठतं. मग कितीतरी गावं ती अशी पाण्याने भरतात आणि दूध क्षेत्रामध्ये जी जातात ती, आणि मग ती गेली की आपल्याला अजून लांबून वळसा घालावा लागतो. तर ते त्यामुळे त्याचा तो चालण्याचा हे वाढलाय. तो तुमने स्टार्ट किया जब आपने शुरू किया था तब आपका मेंटल पोजीशन कैसा था और आपने कंप्लीट किया उस समय आपका मेंटल पोजीशन कैसा था? ट्रांसफॉर्मेशन जैसा. हाँ, खूप चांगला प्रश्न है. हाँ, बहुत सुंदर. ये हुआ मेरे साथ जब मैं निकली थी, तो मैं मुंबई के वाइब्स लेके निकली थी, और अभी जब मैं आई हूँ तो मैया जी के वाइब्स लेके आई हूँ. इतना फर्क आया, और ये मुझे खुद को भी मालूम नहीं था. मैं शूलपाणी जंगल में जा रही थी तो वहाँ एक महाराज जी थे, बहुत सारे लोग परिक्रमावासी बैठे थे. उनमें से उन्होंने सिर्फ मुझे ऐसे बुलाया और बोले कि मेरे बाजू में बैठ. फिर उन्होंने बताया, आप कुछ भी भाव से निकलो, जब आपकी परिक्रमा खत्म हो जाएगी, संपूर्ण हो जाएगी, तब तक आपका भाव पूरा बदल जाएगा. तो मैं जब निकली थी तो मेरे दिमाग में ये था कि मेरे शादी का 25th ईयर है, और उस 25th ईयर में जो भी मुझे कुछ मिला है, मतलब अभी तुम्हारी नई शादी हुई है, मेरी शादी को 25th ईयर हुआ है, तो तुम कुछ अरमानों के साथ हो अभी, और मेरा 25th में सेटल्ड अरमान है. हाँ, तो वो हम रिलेट कर सकते हैं. तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें मैं खुद को क्या दे सकती हूँ, क्योंकि ये जो परिक्रमा है वो कुछ क्या बोलते हैं, फिजिकल फिटनेस की परिक्रमा नहीं है. वो आस्था, श्रद्धा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस परिक्रमा से जुड़ी है. तो मैंने सोचा कि देखते हैं कि मेरा आत्मबल कैसा है, वो आत्मबल मुझे ये चलाएगा कि नहीं. तो मैं इस भाव से निकली थी, और जैसे मैंने बोला कि यहाँ जो महाराष्ट्र में वो स्वीटनेस नहीं है जो MP और UP में है. मतलब सब जगह जी बोलना वो हो, मतलब हाँ, वो लैंग्वेज का ये है. मतलब महाराष्ट्र में लोग हर नदी को ऐसे नाम से ही पुकारेंगे, ये गोदावरी है, ये कावेरी है. नहीं, गोदावरी माता बोलते हैं. हाँ, बोलते भी होंगे, बट मुंबई में तो वो कल्चर नहीं है. वो शायद क्योंकि मुंबई के लोग तो उनको कुछ भी चीज का वैसे कल्चर बचा नहीं रहा है. गांव के लोग बोलते होंगे, लेकिन मैंने मिक्स कल्चर होने के कारण है. तो मैं जब वहाँ गई तो वहाँ हर गांव में जाती थी, मैया जी है ना यहाँ, वो जो स्वीटनेस था ना, तो बार सुनते सच में मुझे वो मेरी मैया लगने लगी. वो शुरुआत में मैं नर्मदा नदी इसी भाव में थी, और लास्ट में जो मैंने ये बताया, ये कुछ 7-8 मार्च की घटना होगी जो मैंने अभी बताई, जो नियर डेथ एक्सपीरियंस था. तो 18 नवंबर से 8-9 मार्च, मुझे वो अभी मेरी डायरी में जाके देखना पड़ेगा एग्जैक्ट डेट. तो वो जो कुछ 90 डेज बीच में गए, उसमें मेरा वो मुझे खुद को वो मेरी मैया लगने लगी. वो मुझे एक रियलाइजेशन आया कि ये परिक्रमा मतलब ईश्वर का मातृ स्वरूप का साक्षात्कार है. तो ये जो मातृ स्वरूप है वो दिखने लगा, वो हृदय में परिवर्तन आ गया. लेकिन मातृ स्वरूप का क्या एक्सपीरियंस आया सर? क्योंकि जैसे कि हर माँ कैसी है, अभी उसको जब 4 उसको बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं. गरम हो रहा था, आप हाँ. मैया के इसमें हाँ. गए तो उनको अच्छा सा फील हुआ.
हाँ, तो ये है कि मातृ स्वरूप मतलब हर अभी इतने सारे परिक्रमावासी परिक्रमा कर रहे हैं, सब अपने अपने नियम को लेके चल रहे हैं। कोई नियम ये है कि अगर मैया की परिक्रमा कर रहे हैं तो तुम साबुन और शैम्पू नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि फिर वो पानी नदी पोल्यूट होती है। लेकिन कितने सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, कितने सारे लोग इस नियम का पालन करते हैं। ऐसे परिक्रमा के बहुत सारे नियम हैं। अभी सब लोग वो सब नियम पालन नहीं करते, फिर भी हर एक माँ जैसे हर बच्चे को, एक नोटी बच्चा है, एक सीधा नियम पालने वाला बच्चा है, एक बदमाश है, अलग अलग बच्चों को माँ का प्यार समान रहता है। तो जो मतलब जो नियम पालते हैं, पालन कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, जो और कुछ गड़बड़ भी कर रहे हैं मैया जी के नाम पे, उन सबको मैया सहारा देती है और इतने सब लोगों की परिक्रमा पूरी भी हो जाती है। तो एक तो ये हेल्थ वाला रिस्क जो आपने बताया, हाँ, उसके अलावा ऐसे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू पूरी हाँ। नर्मदा परिक्रमा में आपको ऐसा लगा कि मुझे ऐसे पर्सनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आपको अभी कभी लगा है? जैसे आइसोलेटेड है, कोई आपसे रॉबरी कर लेगा, समथिंग कैन हैपन, नहीं, या कोई जगह पे ऐसा लगा कि कोई जानवर से डर हो सकता है बिकॉज जंगल का रास्ता है, हाँ, तो इस तरह से, या कोई रॉबरी या कोई मतलब चोर डकैत, ये इसका भी डर लग सकता है? नहीं, ये है, ये रॉबरी वगैरह तो ठीक है, एकदम छोटी चीज है, क्योंकि उसमें 100-200 रुपए गए तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये महिलाओं के लिए सुरक्षितता, ये सबसे बड़ी बात हाँ, है। मेरा पॉइंट वही हाँ, है। तो उसके बारे में ये मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैंने बस से परिक्रमा की थी, तो जिसके साथ में गई थी, तो उनका पूरा नर्मदा जी के विषय में पूरी PhD है। मतलब बहुत सारे परिक्रमा वासियों से चर्चा, सेवा और पूरा वो नर्मदा पुराण, नर्मदा खंड का पूरा अध्ययन, वहाँ के लोगों से बातचीत। तब उन्होंने हमें बस की परिक्रमा में बताया था कि पूरे भारत में सिर्फ नर्मदा किनारे एक अकेली महिला घूम सकती है एकदम। और उन्होंने एक एग्जाम्पल भी बताया कि आश्रम में उनके पहचान की कोई लड़की थी, तो सुबह 3 बजे उठी ध्यान के लिए, सीधा मैया जी के तट पे ध्यान के लिए बैठ गई। और अगर तब मैंने ये जब सुना था तो मुझे उन पर विश्वास था, क्योंकि वो इतना सब बता रहे थे मैया जी के बारे में और किनारे के बारे में। तो मैंने कहा कि मैं तो अकेले आराम से निकल सकती हूँ, क्योंकि यूनिफॉर्म चाहिए उसके लिए। हाँ, उसके लिए यूनिफॉर्म चाहिए। हाँ, हमें संरक्षण क्यों मिलता है? क्योंकि हम जब मैया की परिक्रमा शुरू करते हैं तो तब ऐसा होता है कि हम नर्मदा जी का जल एक शीशी में लेते हैं और उस जल को लेके चलते हैं, और हाथ में ये दंड और एक हाथ में कमंडल रहता है और व्हाइट कपड़े। और सफेद कपड़े। तो गांव के लोग पहचान लेते हैं कि ये परिक्रमावासी है और उनको वो मैया जी मानते हैं। मतलब एक उनके सामने बहने वाली मैया है और एक चलने वाली मैया। तो अगर वो कभी मैं किसी के घर से जा रही हूँ, वो बोलेंगे मैया जी आओ ना, चाय पियो ना, तो फिर वो बोलेंगे अरे अभी मेरे बेटी की शादी नहीं हो रही है। अगर मैंने बोला हाँ अभी ये साल हो जाएगी, तो उनको लगता है कि मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, बट मेरे मुंह से मैया जी बात कर रहे हैं। तो होता ये है कि पूरे गांव में मैया जी को इतना सम्मान है कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा हल्के से गलत नजरों से भी देखेगा ना, गांव वाले उसकी चटनी बना देंगे, उसका गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो मैया जी को ये बहुत सम्मान है। तो पूरा जो किनारा है नर्मदा का, तो वहाँ पे पूरा पब्लिक है, कोई ना कोई गांव है, ऐसा कोई एरिया है जहाँ पे बिल्कुल आइसोलेटेड है, कोई नहीं है, ऐसा भी रहता है? वो वाला वही एरिया था जहाँ से मैं गई, और जहाँ मैं पानी में गई, मंडला वाला एरिया। कितना टाइम लगा वो जाने में? तो फिर वो उसमें बीच में फिर 120 किलोमीटर्स का एरिया था। हाँ। और उसके तट पे कोई भी ये नहीं था, मतलब समय बस्ती कितना नहीं लगा? थी। उस समय मैं 2-3 बार डर गई, बट मैंने संकल्प लिया था कि मैं मैया जी आपसे कुछ नहीं मांग रही हूँ, मैं ये निष्काम परिक्रमा कर रही हूँ। मतलब कई लोग संकल्प लेके भी परिक्रमा करते हैं कि अरे मेरी घर में मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, मुझे ये नौकरी चाहिए, चाहिए वो चाहिए। तो मैंने कोई ऐसा मांगने के लिए परिक्रमा नहीं उठाई थी। तो ऐसा हुआ कि जब मैं मंडला से जा रही थी, सब मेरी अनुभूति जो है वो मंडला में ही सबसे ज़्यादा है। क्योंकि हुआ ये कि मैं ऐसे चलते चलते बसगढ़ी नाम के आश्रम में पहुंच गई। तो बीच बीच में आश्रम है, जंगल के आश्रम है, बट वो आश्रम कैसा कि चारी बाजों से पर्वत,
और बीच में वैली में नदी बह रही है, मैया जी बह रही है, और मैया जी के बैंक पे एक आश्रम, बाकी कोई सिविलाइजेशन नहीं। तो खाना वगैरह सब आपका अरेंजमेंट